एनवीडिया जिनका मार्केट कैप एक ही दिन में 20,50,000 करोड़ बढ़ गया। हम इससे समझ सकते हैं कि हमारे ग्रुप में एक बड़ा बिजनेस ग्रुप है रिलायंस। रिलायंस का टोटल मार्केट कैप 20 लाख करोड़ है, जिसको उनको बनाने में उनकी 3 पीढ़ियां लगभग लग गई या लगी है, तीसरी पीढ़ी भी। पहले धीरू भाई अंबानी, फिर मुकेश अंबानी, अभी उनके बच्चे भी कंपनी को संभालने लग गए हैं। 3 पीढ़ी लग गई। वहीं पे यहाँ पे 2 ग्रुप में बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है, एक रिलायंस ग्रुप और अदानी ग्रुप, जो नंबर 1 नंबर 2 की रेस में रहते हैं, कभी एशिया में और कभी वर्ल्ड के नंबर 1 नंबर 2 पे रहते हैं। वहीं पे हमारा एक तीसरा ग्रुप भी है जो बहुत ही ज्यादा एथिक्स का ग्रुप है, मोस्ट एथिकल ग्रुप है, टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप साइलेंटली बढ़ते रहता है, कभी अपने आप को रेस में नहीं रखता है नंबर 1 नंबर 2 की, लेकिन उनका भी मार्केट कैप 30 लाख करोड़ बढ़ गया है। 30 लाख करोड़ की कंपनी हो गई है हमारे देश में, जो हमको बहुत ज्यादा गर्व होना चाहिए टाटा ग्रुप पर। हम इसकी चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि टाटा ग्रुप बहुत ज्यादा सोशल वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाता है, जॉब भी क्रिएट करता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत आगे है, बहुत सारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने निभाते हैं टाटा ग्रुप। तो हम इसकी चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं एनवीडिया की, कि कैसा एक अजूबा बना कि 22,50,000 करोड़ की रैली स्टॉक में एक ही दिन में देखने को मिल गई। उनका मार्केट कैप एक ही दिन में इतना बढ़ गया। ये इतना बड़ा है, इससे समझ सकते हैं कि इराक और न्यूजीलैंड की जीडीपी भी 22,50,000 करोड़ से कम है। तो एक ही दिन में इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई? ये 2 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बन गई। अभी तक विश्व की 2 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है, जिसमें एक एनवीडिया भी शामिल हो गई है। इनको 1 ट्रिलियन डॉलर तो पहले बन गई थी, लेकिन इसको दूसरे ट्रिलियन बनाने में सिर्फ 12 महीने का समय लगा, और हो सकता है अगला 1 ट्रिलियन डॉलर ये अगले 6 महीने में पूरा कर ले। तो आखिर एनवीडिया करती क्या है, क्यों इनके स्टॉक में इतनी बड़ी रैली आई, और आगे इनका और क्या कमाल करने वाले हैं, क्या धमाका होगा इस कंपनी में, ये सब समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो पर। तो प्लीज वीडियो पर बने रहिए। हमारे चैनल महेश राज इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हम शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं एक इंफोटेनमेंट। इसके पहले फेसबुक के साथ हुआ था कि जिसमें एक ही दिन में रैली देखने को मिली थी 16 लाख करोड़ की। अब ये 22,50,000 करोड़ का दूसरा अजूबा हो गया है, और ये इतिहास का बहुत बड़ा अजूबा है, जो एक दिन में इतना बड़ा कारनामा कर दिया 22,50,000 करोड़ का। वैसे विश्व में जो 1 ट्रिलियन डॉलर की 8 कंपनी है, मतलब 83 लाख करोड़ की 8 कंपनी है, जिसमें 7 अमेरिका की है, 1 सऊदी अरब की है। उन 7 कंपनियों में से, या कहना चाहिए 8 कंपनियों में से, टोटल 8 कंपनियों में से एक एनवीडिया भी शामिल हो गई। तो एनवीडिया करती क्या है? एनवीडिया कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग की चिप बनाती है, जहां पे आर्किटेक्चर हो, कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग की जरूरत हो, बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना है, या जहां पर आर्किटेक्चर के बड़े बड़े डिजाइन क्रिएट करने हैं, और या कि गेमिंग खेलना है, लोडिंग बढ़ गई है, वहां पे माइक्रो चिप जो इसकी होती है एनवीडिया की चिप की जरूरत पड़ेगी। जहां पर बहुत बड़ा मीडिया सॉफ्टवेयर की जरूरत है, मीडिया के लिए जो बहुत बड़ी शूटिंग होनी है, और मीडिया की एडिटिंग की जो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी फिल्मों की एडिटिंग के लिए जो जरूरत पड़ती है, उसमें एनवीडिया की चिप जरूरत पड़ती है। और भी बहुत जगह होती है, आगे चर्चा करते हैं। तो इन सब जहां पे कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग होनी है, वहां पर एनवीडिया की चिप की जरूरत पड़ती है। अब आज की डेट में सभी जगह कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग हो गई है, हर हाथ में मोबाइल आ गया है, मोबाइल में नए नए वर्जन आ रहे हैं, और मोबाइल में ही पूरे काम होने लग गए हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग का गेम इस समय बहुत ज्यादा बढ़ गया, खेल बढ़ गया है। उस अब जो पुरानी जमाने हो गए कि कभी भी कुछ भी चलता था, लेकिन अब कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग ही होती है, तो वो सब जगह पे एनवीडिया की जरूरत पड़ती है। एनवीडिया की, लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन एक ही दिन में इतनी बड़ी रैली क्यों देखने को मिली? तो हुआ ऐसा कि एनवीडिया ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किया, जिसमें इन्होंने अपनी सेल जो है वो 22 बिलियन डॉलर की दिखाई, और मतलब 2,000 करोड़ डेली का इन्होंने सेल हुआ इनका, और 1,000 करोड़ डेली का प्रॉफिट हुआ। तो इसमें इन्होंने पिछले क्वार्टर की तुलना पिछले साल में सेम क्वार्टर में जो इनकी ग्रोथ रही वो 780% ज्यादा रही। जो इनका मार्केट कैप बढ़ा वो 750 गुना ज्यादा बढ़ा, और इनका जो प्रॉफिट हुआ वो 250 गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ। अभी उनके तो ये देखते हुए इन्वेस्टर्स का रुझान स्वाभाविक है इसमें आए। एक बात और हुई कि जो एनवीडिया के सीईओ है वो कहना है कि हमारे पास डिमांड इतनी ज्यादा कि हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, हमारी पूरी मशीन फुल है, और हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। जिस दिन हमारी कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी तो हमारी सेल और ज्यादा बढ़ेगी, जब सेल ज्यादा बढ़ेगी तो स्वाभाविक है प्रॉफिट होगी। एनवीडिया एक ऐसी कंपनी है जिसमें इनको मोनोपोली है, मतलब लगभग 80% मार्केट पे इन्हीं का एकाधिकार है कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग बनाने में। तो स्वाभाविक है जब ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं और कैपेसिटी बढ़ेगी तो इनकी डिमांड और बढ़ेगी, और सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो इनके स्टॉक में रैली आना स्वाभाविक था, इस वजह से इनकी रैली तो आ गई। और अभी ऐसा नहीं है कि ये रैली यहीं पे रुकने वाली है, अभी आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाला है। इसका रीजन ही बताते हैं।
एनवीडिया पहले भी काम करती थी और कंप्यूटिंग की काम करती थी, कंप्यूटिंग की चिप बनाती थी, चाहे वो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग हो या सिंपल कंप्यूटिंग की चिप हो, पहले भी बनाती थी। इनका पहले से भी मोनोपोली था, मतलब एकाधिकार ज्यादा था, ज्यादातर मार्केट में इन्हीं का था, कब्जा था। लेकिन ये साल भर में आखिर इतना ज्यादा क्यों बड़ा हो गया, इतनी बड़ी रैली इसमें देखने को क्यों मिली? साल भर में ही $1 ट्रिलियन, एक साल में $1 ट्रिलियन कैसे ग्रोथ कर गई? तो इसके लिए जवाबदेह है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, आप जानते हैं, और अभी शुरुआत हुई है। इसके पीछे सभी कंपनी भाग रही है, बड़ी बड़ी कंपनी तो भाग ही रही है, चाहे वो ओपन एआई हो, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, और भी बड़ी बड़ी कंपनी, एप्पल, सभी की सभी कंपनी एआई के पीछे भाग रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे भाग रही है। आप ये देख रहे हैं चैट जीपीटी कितना तेजी से आगे जा रहा है। गूगल ने भी अपने बार्ड पर जोरों पर काम करना चालू कर दिया है। अब तो ये अभी शुरुआत है, इन सभी का कहना है, इनके सीईओ का कहना है और सभी कंपनी का कहना है कि तो अभी तो शुरुआत है। इसमें जितनी बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी, बड़े से बड़े देश और संसार के सभी देश ओपन एआई के पीछे लग गए हैं। जब ओपन एआई इतना ज्यादा आगे बढ़ेगा तो स्वाभाविक है इसके लिए डेटा की जरूरत पड़ेगी, डेटा के लिए डेटा सेंटर की जरूरत पड़ेगी, और डेटा सेंटर को संभालने के लिए ये कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग की जरूरत पड़ेगी, और जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो एनवीडिया के चिप की ही जरूरत पड़ेगी। तो अभी तो इसकी शुरुआत है, अभी आने वाले दिनों में इसका मार्केट कितना आगे जाएगा अभी सोच ही नहीं सकते हैं। तो आखिर इनका मोनोपोली अभी तक ओपन एआई में इनकी जो मोनोपोली है एनवीडिया की, वो 80% की है। 80% अकेला मार्केट में कब्जा करके बैठा है एनवीडिया। तो स्वाभाविक है अभी इसका स्कोप कितना बड़ा है, अभी और कहां जाएगा। इस साल भर में जो अभी हम देखते आए हैं कि साल भर में $1 ट्रिलियन हुआ है, वो अगले 6 महीने में कहीं पूरा ना हो जाए, और आने वाले दिनों में हर वो 3 महीने में $1 ट्रिलियन पूरा ना करे। ये इसमें कोई अजूबा नहीं है, हो सकता है, क्योंकि अभी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिर्फ शुरुआत है अभी, और इसमें कितना बड़ा काम अभी होना बाकी है। तो इसका स्कोप इतना ज्यादा, ऐसा नहीं है कि और भी कंपनी इस पे काम नहीं कर रही हैं। सभी कंपनियां इसमें अपना अपना काम भी कर रही हैं, अपने अपने चिप बनाना चालू कर दी हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे ओपन एआई हो, सैम अल्टमैन की, चाहे टेस्ला हो, सभी लोगों ने काम करना चालू कर दिया है। लेकिन अभी इनके लिए बहुत टाइम है, अभी इतना जल्दी ये काम नहीं कर पाएंगे। तो अभी तुरंत के लिए तो एनवीडिया की जरूरत पड़ेगी। तो एनवीडिया की जब जरूरत पड़ेगी तो एनवीडिया को ही आगे बढ़ना है। तो ये सोचिए कि ये कंपनी कहां से कहां पहुंच गई। एक दिन में 22,50,000 करोड़ हमको बताने के लिए से जरूरत पड़ रही है। बार बार हम लोग इसीलिए लड़ रहे हैं कि जहां पर हम अपने देश या और भी कंपनी को अभी छोटे छोटे चीजों में पड़े रह जाते हैं, जहां पर ये कंपनी कितना आगे का सोच के आगे का काम कर ले जाती हैं और कितना बड़ा बिजनेस स्कोप है तैयार करती हैं। तो हम जैसे और भी जो अपने जैसे छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, तो स्वाभाविक है ऐसी जगह पे देखना पड़ेगा कि जहां पर कंपटीशन ना हो। हम लोग ज्यादातर हमारे जैसे जो छोटे बिजनेसमैन हैं, हम लोग एक छोटी सी कंसल्टेंसी की यदि बात कर लेते हैं, तो इसमें जो है कि हम उसी तरफ भागने लग जाते हैं जहां पर एक भाग रहा होता है, पीछे से हम भाग रहे हैं, फिर भाग रहे हैं, फिर भाग रहे हैं। तो उस प्रोडक्ट में इतना कंपटीशन बढ़ा देते हैं कि मार्जिन की गुंजाइश नहीं रह जाती। और यहाँ पर ऐसा है कि जहां पर कंपटीशन नहीं है तो स्वाभाविक है मार्जिन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मार्जिन आना जरूरी है तो ग्रोथ तो होगी ही। तो हमारी जानकारी कैसी लगी आप बस बताइएगा कमेंट करके। और एक बार फिर से अनुरोध है, हमारे चैनल महेश राजेश इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए। तो नमस्कार, धन्यवाद।